ये रहा ठाकुर मानिक चंद। राम लखन। जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर। बड़ा गजब हो गया यार। जी। जितने कर्जदार थे साले सब मर गए। 500 रुपए तो डूब गई। कौन देगा? यही मैं सोच रहा हूँ कि कर्जा भी देना गुनाह। सरकार यही सोच रहा हूँ। अब तो सोचना ही पड़ेगा। सोचना ही पड़ेगा बाबू। सोचने के बाद मुझे करना क्या है? बाबू साहब, मैं आपके पास आया हूँ और बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ सरकार। कैसी उम्मीद? तुम्हारी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही है कि कैसी उम्मीद लेके मेरे पास आए। मैं जानना चाहता हूँ। सरकार, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। आपके यहाँ अगर एक रोटी का सहारा मिल जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सरकार। हम गरीबों की मदद बहुत किया और आज दिन तक किया, लेकिन ठाकुर की इज्जत गरीब साले कुछ नहीं की। नहीं बाबू साहब। आज तुम्हारे आने का मकसद क्या है? बाबू साहब, मदद क्या चाहते हो ठाकुर से? मैं आपसे कुछ नहीं मदद चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपके यहाँ मुझे एक रोटी का सहारा मिल जाए। आपके यहाँ मैं नौकरी करना चाहता हूँ बाबू साहब। ठीक, यानी तुम नौकरी ढूंढ रहे हो? जी हाँ बाबू साहब। नौकरी करोगे? जी हाँ सरकार। तुम्हारा नाम क्या है? बाबू साहब, कहाँ के रहने वाले हो? क्योंकि सब नाम नोट किया जाएगा तब काम करेगा। बाबू साहब, मैं आपके ही इलाके का रहने वाला गरीब इंसान हूँ। क्या नाम? मेरा नाम हीरा है बाबू साहब। हीरा? जी हाँ बाबू साहब। कितना नाम तुम्हारा हीरा। और तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रंगम लाल। रंगम लाल के बेटे हो? जी हाँ बाबू साहब। निकला हुआ शिकार हाथ आ गया। लो सुनो हीरा। बोलिए बाबू साहब। ठाकुर का फरमान। तुम्हारे बाप पे कर्जा पड़ा हमारा। तुम्हारे बाप पर कर्जा पड़ा हमारा है। 500 रुपए दो, समझो तेरा गुजारा है। तेरा बाप 500 रुपए कर्जा ले गया और तुम्हारा बाप मर गया। अगर सुकून से रहना चाहते हो तो ठाकुर के रुपए इसी वक्त अता करो। तू झूठ क्यों बोलते, ऐसा नहीं गवारा है। अरे मुझे मालूम नहीं कर्जा कहाँ तुम्हारा। क्या कहा? बंद कर ले जुबान, नीच पापी अभी बंद कर ले जुबान। बंद कर ले जुबान, नीच पापी अभी रंगम कर जा लिया वो खत्म हो गया। अब तुम्हें घर में जाने नहीं दूंगा। सुन, जाने किस बात पर तुमको हम हो गया। बाल साले हराम खोर। तेरा कर्जा लिया है साले और कह रहा कि मैं नहीं जानता। हीरा, अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो 500 रुपए इसी वक्त अता करो। बाबू साहब,
अब तुम्हें घर जाने के लिए इजाजत नहीं दूंगा अगर रुपए नहीं दोगे। बोल। मुझ पर दया कीजिए बाबू साहब। अगर तुम पर दया किया तो मुझसे नी ठाकुर पैदा नहीं है रे। मैं हराम 5 जादे। पैसे के लिए परेशान हूँ, मैं 500 रुपए कहाँ से दूंगा बाबू साहब? ठाकुर आज दिन तक सुना ही नहीं है कि दया क्या चीज है साले। राम लखन जी सरकार। बांध दो साली जैसी आज्ञा हो। और ऐसा बात करने जाओ, डाल दो जिंदान में। ऐसा मत इसकी हस्ती कौमी जादू एक खान में। ऐसा मत कीजिए बाबू साहब। आज तुम्हारे साथ यही होगा हीरा। ये साला कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूं। अरे कर्जा हमने दिया, तेरा बाप खाकर मर गया और तू साला छोड़ बोला। अरे नाम ना रहा। तुम्हारा बाप रंगमलाल 500 रुपया हवेली से लेके गया बाबू साहब से। बाजार से आटा दाल चावल खरीद कर ले गया। तुम लोग कुचुर कुचुर खाया, पुकुर पुकुर ले लिया। आज कह रहा मैं नहीं जानता हूँ। ले जाओ, डाल दो जिंदान में। ये मेरे आदेश का पालन करो। जब तक रुपए 500 नहीं मिलेगी तब तक तुम जिंदान में रहोगी। कोई हस्ती नहीं है ना कोई ताकत है जो बाबू तुम्हें साहब, बताए। चल ले जाओ। चल चल। साला कह रहा ठाकुर साहब मैं नहीं जानता हूं, कर्जा हमने दिया। इनकार ये कर रहा है। वक्त का इंतजार करना। अभी क्या देखा अब देखोगे। वर्मा जी, कहिए विश्वकर्मा जी। तो जानते हो कि अपने छोटे साहब का आने को वक्त हो गया है। हाँ इसलिए हमको और आपको अपनी ड्यूटी पे तैनात होना रहना चाहिए। जी। चलिए। साहब। विश्वकर्मा जी, जी साहब। देखो हम छुट्टी पर गए हुए थे, जी हाँ। लेकिन हमने सुना कि जब ये बड़े साहब नहीं हैं इस थाने में तो हम भी अपना टाइम निकाल करके अपनी बीवी से मिलने चले गए। अच्छा। लेकिन जब हमने सुना कि कोई नया युवक इस थाने में इंस्पेक्टर बन करके आ रहा है तो हमको जल्दी भाग के आना पड़ा। अच्छा साहब। और वर्मा जी, जी साहब। हमने ये भी सुना कि तुम्हारे हलके में कोनो ठेकेदार पेड़ कटाया था। कितना रुपया दिया है? साहब 500 रुपया दिया था। वर्मा जी, जी साहब। उस ठेकेदार को बोल दो कि 500 रुपया और दिया है, और नहीं तो हम किसी दिन उसका आरा कुल्हरा रखवा लेंगे और अंदर कह देंगे तो निकालना भी भूल जाएंगे तेल लगाए के। जी साहब। और देखो, क्या है साहब? हो सकता है किसी भी समय वो हमारे ऊपर का अधिकारी, यहाँ का इंचार्ज साहब आ सकते हैं। सब लोग सतर्क रहो। ठीक है और साहब। जो कुछ हो रहा है वो वहीं पर अभी सब थाम करके रखो, अच्छा क्योंकि साहब। नए अधिकारी हैं, नई भर्ती है। अभी उन लोगों को क्या मालूम है कि क्या होता है। ठीक है साहब। हाँ। अच्छा वर्मा जी, जरा सूखा बनाओ तो। जय हिंद, जय हिंद। चौकीदार जी साहब। जितने थाने कर्मचारी हैं सब मौजूद हैं। जी साहब। पूरे कर्मचारी बैठे हुए साहब थाने में सब मौजूद है सर। आप ही के आने का इंतजार किया रहा था सरकार हम लोग। और हाई कमान से सख्त आदेश है। मैंने सुना हूँ कि नैनागढ़ इलाके में 2 डाकू हैं, कलक सिंह और शेरू।
सर। पुलिस वाले को नाकों में दम कर दिए हैं। यस सर। हाई कमान से आदेश है कि एक हफ्ते के अंदर दोनों को जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करना है। यस सर। और इसलिए मुझे यहाँ नारायणगढ़ भेजा गया है। सर आप तजुर्बेकार अफसर इस थाने में मौजूद हो गए हैं, इंचार्ज बन गए हैं, आप अरेस्ट करने का मौका मिल गया सर। यहाँ पर आतंक मिटाना आपका काम है सर। दरोगा साहब। जी साहब। देखिए, मैं कुछ काम के लिए बस्तियों में जा रहा हूँ। जी सर। कोई ऐसा शख्स हमें खोजना है जिसके जरिए पूरी मुखबिरी मिल सके। यस सर। और अभी तो मुझे मालूम नहीं कौन इंसान कैसे है। मैं चौकीदार को साथ में लेके जाऊंगा। और मेरे वापस आने के बाद थाने में जितने कर्मचारी हो अपनी अपनी ड्यूटी पर विशेष ध्यान देना। देखिए छोटे दरोगा साहब। जी साहब। ये वर्दी हमें किस लिए मिली है? जनता की सेवा करने के लिए, फर्ज निभाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। तो हमारा धर्म है कि अपने समाज और देश की रक्षा करूं। पहले हमें बगैर मुखबिर के ये पता नहीं लगेगा कि डॉक्टर खड़क सिंह या शेरू कहाँ पे रहते हैं। अभी मैं नए आया हूँ। जब तक कोई मुखबिर नहीं मिलेगा तब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। यस सर। इसलिए चौकीदार मेरे साथ नारायणगढ़ आओ। जी सर, चलिए साहब। वर्मा जी। जी साहब। और विश्वकर्मा जी। जी साहब। देखिए हमारे साहब भी बहुत कड़क हैं। जी साहब। और अब तुम लोग जिन जिन चौराहों पर उठते बैठते हो, जी साहब, और जिन जिन चौराहों पर गुंडे लफंगे इकट्ठा बैठ रहे हैं, जी, सबको सक्सेस कर दो, यानी होशियार कर दो कि जब तक हम लोग इस थाने में मौजूद हैं अपनी अपनी गुंडई अपनी अपनी लफंगई सब बंद रखें। ऐसा होगा साहब। अगर समझाने पर नहीं मानते हैं तो मदर इन गोइंग टू फादर 2020। गुंडों लफंगों को नहीं, उनके माँ बाप तक को 20-20 लाठी मारो तेल लगाए के। आपके आदेश पर पालन होगा साहब। जब तक हम लोग हैं किसी भी प्रकार की गुंडई नहीं होगी। नहीं होगी साहब। इलाका सुधार कर के रखो, कहीं ऐसा न हो कि अरे जब हम लोग नहीं सुधरे तो इलाका कैसे न सुधरे। नहीं साहब, अब हम लोग भी सुधर जाएंगे, इलाका भी सुधर जाएगा साहब। ठीक, आओ चलिए साहब। कुछ नाश्ता पानी करें, उसके बाद फिर देखेंगे। आइए चलिए साहब। सावन, आप वादा कर गए थे कि राधा मैं मिलने तुमसे बहुत जल्द आऊंगा, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इतना दिन हो गया अपनी राधा से मिलने भी नहीं आए। तुझे दिल ने पुकारा है, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। तुझे दिल ने पुकारा है, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। राधा। सावन आप। हाँ राधा। मैं तो डर गई थी। हाँ क्यों नहीं, किस वियोग में तुम्हें गीत गा रही हो राधा? आप ही की याद में मैं गा रही थी। लेकिन मेरी हकीकत क्या है तुझे नहीं मालूम। क्या हुआ? इतना दिन मैं तुमसे मिलने किस लिए नहीं आया? वही तो मैं सोच रही थी, क्या बात है, कहाँ चले गए हैं? तुम्हारी लोगों की इमदाद के वजह में चाचा जी को बड़ी जलन है। उन्होंने कहा रंगम लाल के परिवार पर तुमने किस तरीके से जो उनकी मदद पे लगे हो, जाकर उन गरीबों के रहो वही खाओ, वही तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बेरहमी से अपने घर से निकाल दिया प्रिय। क्या? लेकिन भगवान की माया देखो, आज तुम्हारा सावन सिंह पुलिस इंस्पेक्टर हो गया और मैं ये मुलाकात करने तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं अब तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। मगर क्यों नहीं मिल
पाओगे? इसलिए कि तुम्हारे पिता का खूनी खड़क सिंह और शेरू है। हाई कमान से आदेश है, कितने मर्डर कितने कत्ल किए हैं, आज तक वो पुलिस वालों के हाथ नहीं लगे। 1 महीने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है कि इन दोनों डाकुओं को जिंदा या मुर्दा 1 महीने के अंदर हाजिर किया जाए। राधा, मैं तुमसे मिलने उस वक्त आऊँगा जब तुम्हारे पिता के कातिल उन दोनों डाकुओं को कटघरे में खड़ा करूँगा। क्या? हाँ। तब तलक तो तड़प के ही मरना ही है, जब तलक साथ शादी करोगे नहीं। मेरे प्यारे पिया कुल हजारे पिया, जब तलक के मांग मेरी भरोगे नहीं। तुम भी मजबूर हूँ राधा, सुनो, जब से तुमसे है ये नजरें लड़ी, एक दिन डोली तेरी मैं ले जाऊंगा, तब तो खुशियों की होगी, सुन लो फूले झड़ी। राधा, तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे कसम खा चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ कि तुम मेरी ही दुल्हन बनकर रहोगी। एक दिन तुम्हारी डोली मेरे आंगन में जरूर जाएगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन पहले उन दोनों डाकुओं को मैं गिरफ्तार करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है आज तक उनकी शिनाख्त नहीं मिली, क्यों है कहाँ? चौकीदार, पहचान रहे हो? भैया भैया मत कहो। क्यों तो गुस्सा हो जाते हो? अरे मैं चौकीदार हूँ। ओ, चौकीदार हो गए हो? जी। तब तो और अच्छी बात है। तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ जब दोनों डाकू गिरफ्तार हो जाएंगे फिर मैं तुम्हारी डोली अपने आंगन में ले चलूंगा। ठीक है सामान, बाय। भगवान तुम्हें अच्छा करे। अब तो हो गए, अब देखो कब आते मुलाकात करने के लिए। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। चोर समझी थी मैं, चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला। चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। चोर समझी थी, चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला। चोर पकड़े जाने का मेरे बहाना हुआ, मेरी किस्मत में जेल और खाना हुआ। कैसा जालिम गे रिश्वत भी लेता नहीं, नैन से नैन मिलने भी देता नहीं, नैन से नैन मिलने भी देता। कांटा समझी थी फूलों का हार निकला। चोर समझी थी कि चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला। चोर अफसोस की बात है कि आज मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि हम किससे बताएं। शेरू पहाड़ी की तरफ गया है, उसे आने दो, उसके बाद बताता हूं। जय मां भवानी सरदार जी। जय मां भवानी। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूं कि जब भी मैं आता था तो हमारे सरदार जी खुशहाल रहते थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों उदास बैठे हुए हैं। कहिए सरदार जी क्यों हो आप उदास? कहिए सरदार जी क्यों हो आप उदास?
हराजे दिल बतलाइए दांत खड़ा है। सरदार जी बात क्या है, आज उदास क्यों हो सरदार जी? शेरू सिंह सरदार जी उदासी का कारण जानना चाहते जी हैं। हाँ सरदार जी। शेरू सिंह मैं क्या कहूँ, रात को देखा ख्वाब और समझ में कुछ आता नहीं, क्या मैं देहूं जवाब। सरदार जी अगर आप बताएंगे नहीं तो हम लोग जानेंगे कैसे? शेरू सिंह सरदार जी जब से बेटी काजल को घर से बेघर कर दिया हूं, तब से मुझे ना खाना अच्छा लगता है ना पानी अच्छा लगता है। यहां तक मैं बैठे बैठे सोच रहा था और मुझे अचानक नींद आ गई। तो ख्वाब में मैं क्या देख रहा हूं क्या कि मंगल सिंह मुझे कुत्ते की मौत मार रहा है। बात ऐसी है कर तो बुलाना उसे, खत्म कर दूंगा मंगल को जान से। सांप को पालना अब नहीं ठीक है, आज बदला चुकाऊंगा शैतान से। शेरू सरदार जी ये हरामजादा, अगर ये बात है तो सांप को पालना ठीक नहीं है। ये हरामजादा मेरे दुश्मन का बेटा है। जी हाँ। और ये तो परमात्मा की कृपा है, माँ भवानी की कृपा है कि मुझे सच्चाई ख्वाब में मिल गई। ठीक है सरदार। इसलिए जाओ, मैं ऑर्डर देता हूं, जहां भी मंगल सिंह मिले उसे मेरे सामने पेश करो। ठीक है सरदार जी। जय मां भवानी सरदार। ये रहा मंगल। राम पिताजी। नालायक कहीं का, बदतमीज, बाप कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर ऐसी क्या बात है पिताजी जो खामोखा इतना गुस्सा हो गए हैं आप? जानना चाहते हो तो सुन। अरे आज से तू बेटा नहीं, ना मैं तुम्हारा बाप। आज से तू बेटा नहीं, ना मैं तुम्हारा बाप, और तुम ही हमारे सांप हो, तुम ही हमारे काल। नालायक कहीं का बदतमीज। पिताजी बोलो। तो सांप कैसे पिताजी तेरा बन गया, खामोखा गुस्सा इतना दिखाते हो क्यों? गुस्से में आपकी आंख क्यों लाल है? गलतियां क्या कोई मेरी पाए हो? गलती जानना चाहता है? हाँ पिताजी मेरी क्या गलती है जो इतना मेरे ऊपर आप खपा हो गए हैं? हरामखोर, तो कान खोल के सुन ले। तो आज संसार में जिंदा छोड़ू नहीं, आज संसार में पिताजी और जिंदा छोड़ू नहीं, एक घंटे के अंदर चला जाएगा। गलती क्यों पूछता है? अरे बेशर्मो, अपनी करनी का फल तू खुद ही पाएगा। मंगल सिंह। लेकिन पिताजी मेरी क्या ऐसी गलती है जो इतना मेरी पिटाई कर रहे हैं आप? आखिर क्या?
शेरू चाचा, आखिर तुम तो मेरे अच्छे अंकल हो ना। पिताजी मुझे जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या बात है शेरू चाचा, तुम तो बताओ सही सही, आखिर मैंने कौन से ऐसी गलती किया हूँ? मंगल सिंह, मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूँ, लेकिन लो मैं बता दे रहा हूँ कि तुम कौन हो। तुम इनके सगे बेटे नहीं हो मंगल सिंह। जी हाँ मंगल सिंह। नहीं मंगल चाचा, सिंह, हम लोग डाका डालने गए थे रंगमलाल के घर और वहीं से तुम्हें उठा कर लाए। तुम रंगमलाल के बेटे हो, लेकिन मुझे मत बताओ। शेरू, हरामखोर, बदतमीज कहीं का। अगर आज तू मेरा जिगरी दोस्त न होता तो आज मैं तुम्हें गोली मार देता। अरे नालायक, अपने दुश्मन के बेटे को तुमने भेद बताया। अरे नालायक, बदतमीज कहीं का। मंगल सिंह, कान खोल के सुन ले कि मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं। मैं तुम्हारे यहां डाका डालने गया था। मैंने तुम्हारी मां से पूछा कि मुझे मणि का पता बता दे। तुम्हारी मां ने इनकार कर दिया। तुम्हारा बाप भी इनकार कर दिया। गुस्से में आकर तेरे बाप रंगमलाल पर गोली चला दिया। दुनिया से दूर हो गया। उसी के बेटे तुम हो। और आज ये तो परमेश्वर की कृपा है कि आज ख्वाब में मुझे सब कुछ मिल गया, नहीं तो तुम मुझे कुत्ते की मौत मारते। लेकिन उठा के लाए पाल पोल के क्यों सयाना के इस वक्त मुझे गोली मार देना। देखो मैं नहीं समझता था कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खड़े आप। शेरू चाचा मुझे बचा लीजिए। शेरू चाचा मुझे बचा लीजिए। इस संबल में मारता मैं ही हूं और बचाता मैं हूं। नारायण, मारने के तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। पापी करो न अत्याचार, वरना गोली मार दूं ऐ पाजी मक्कार। खूनी बहुतेरों का तुमने किया, आज मुल्क अदम की डगर जाएगा। भागने की अगर तुमने कोशिश किया, सीधे मुल्क अदम की डगर जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, साथियों, जितने हो पुलिस वालों, शेरू और खड़क सिंह को तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मेरी मजबूरी गिरफ्तार करवा रही है। लगा हाथ करी। सरदार जी, एक बम फेंक दो, सब पुलिस वाले जलकर राख हो जाए। अब बम फेंकने का मौका नहीं है। खड़क सिंह, आज तक तुम दोनों ने पुलिस वालों के आंख में धूल झोंकते रहे, लेकिन आज चाहूं तो मैं तुझे गोली मार दूं, लेकिन गोली मारने पर हमें क्या मिलेगा? तुम दोनों को तो वैसे हमें सजा दिलाना है कि जीते रहो और अपनी मौत की भीख मांगते रहो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, कहने का मतलब कुत्ते की मौत जेल के अंदर घुट घुट के मरोगे। साहब, आपने क्या कहा कि आपको गोली मारने से मुझे क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? मेरे ऊपर का जो गवर्नमेंट सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है, वो इनाम आपको मिल जाएगा। मेरा इनाम यही है कि मैंने अपने देश की रक्षा के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया। आप मेरा काउंटर करेंगे तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। हमें पोस्टिंग की कोई दरकार नहीं है।
केवल तुम दुनिया में जिंदा रहो और देखो कि मैंने क्या कर्म किया है और मुझे क्या सजा मिली। तो कानून क्या है? कानून के सिकंजे में पड़ करके अपनी मौत की भी घुट घुट के मरोगे। ले चलो इन लोगों को। साहब गोली मार दो। इंस्पेक्टर साहब, नैनागढ़ की ऐसी कारागार की ऐसी दीवार नहीं जिसको मैं पार ना कर सकूं। वो वक्त भूल जाओ। और वो जो अधिकारी थे वो सब घूसखोर थे जिसके जरिए तुम निकल जाते थे, लेकिन अब तुम्हारी मौत जेल के अंदर कुत्ते की होगी, घुट घुट कर मरोगे। ले चलो। सोच लेना इंस्पेक्टर साहब। मैंने सोच लिया था।